दोस्तों अभी दिल्ली में अभी जस्टिस वर्मा है, आपको याद ही होगा, हाई कोर्ट के जज हैं, उनके घर में एक घर नोट मिला था और अभी अभी ये बात चल रहा है कोर्ट में कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा या नहीं होगा, इस पर चर्चा चल रहा है। अब इसको देखकर देश के जितने भी जज होंगे ना, वो ये बात सोचते होंगे और वो बात को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो ये सोचते होंगे मैं जज हूं, जज। हमारे देश में प्रधानमंत्री बनना है तो तुम्हें लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव जीतो, बहुमत साबित करो, तब प्रधानमंत्री बनो, नहीं तो नहीं बन सकते। मतलब लोकतंत्र में जनता का कहीं ना कहीं समर्थन चाहिए रहेगा। अगर तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है तो तुम विधानसभा का चुनाव लड़ो, जनता का हाथ पर जोड़ो और तब जीतो, तब तुम मुख्यमंत्री बनोगे। लेकिन हम जज हैं साहब, हमें जज बनने के लिए कोई चुनाव की जरूरत नहीं है, कोई जनता का प्रतिनिधि की जरूरत नहीं, जनता के सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम खुद एक कॉलेजियम नाम का सिस्टम बना लिए हैं, उसी में हम खुद एक जज मिलकर दूसरे जज को तय कर लेते हैं कौन जज बनेगा, कौन जज नहीं बनेगा। और हमारा तो ये है ना भैया कि हम चाहे कोई व्यक्ति हो या सरकार को सीधे ऑर्डर देते हैं, एक दिन में काम करो, टाइम लिमिट दे देते हैं, एक दिन में करो, एक महीना में करो। अरे हम तो राज्यपाल को टाइम देते हैं कि एक महीने के अंदर अपना फैसला बताओ, और अगर आप नहीं बता पाओगे तो ये फैसला अपने आप मान्य हो जाएगा। अरे हम तो महामहिम राष्ट्रपति को भी समय दे देते हैं कि 3 महीने के अंदर आप ये काम करोगे, मतलब करोगे। और ये संविधान में राष्ट्रपति हमसे ऊपर है, राष्ट्रपति सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी हम संविधान को ऊपर जाके राष्ट्रपति को ही मोहलत देते हैं। और रही बात हमारे टाइम टेबल की, हमारे काम करने की, तो हम तो भैया 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 73 साल पुराने मामले को लंबित करके रखे हैं। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि हम जज हैं, जज। और तुम यहीं तक हो, हम तो वो है ना जो एक एक घर नोट रख लेते हैं। तुम कोई नेता हो, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, कोई कलेक्टर हो, कोई ऑफिसर हो, कोई कर्मचारी हो, तुम रख के दिखाओ। एक घर छोड़ो, तुम केवल एक पेटी भी नोट रख के दिखाओ और हिसाब मत दो ना, तुरंत ईडी वाले उठा के लेके जाएंगे, पुलिस वाले बेइज्जत करके लेकर जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे परिवार के सामने उठा कर लेकर जाएंगे, तुम्हें 10-10, 12-12 घंटे तुम्हें प्रताड़ित करके तुमको पूछेंगे, तुमको प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि तुम जज नहीं हो। लेकिन हम जज हैं। हमारे घर तो एक घर अगर नोट मिल जाए ना तो भी मजाल है कि कोई ईडी वाला घर के अंदर घुस जाए। जज साहब के अंदर ऐसी कोई घुस जाओगे, जज की इज्जत है भाई, रुतबा है। और जज की रुतबा का खासियत है कि संविधान में कहीं भी जज को रुतबा नहीं मिला है, कोई भी सुविधा नहीं मिला है कि उनको आरक्षण इस बात पर मिल गया है कि वो कोई क्राइम करे या कोई भी गलत काम करे और उनको बाकी लोग को सजा दी जाए, उनको छूट दी जाए। लेकिन फिर भी हम जज हैं। हिम्मत है हमारे घर में कोई पुलिस आ जाए, कोई पुलिस जज के घर घुस जाएगा, कोई ईडी वाला अधिकारी जज के घर घुस जाएगा? नहीं, हम एक नया तरीका पाले हैं। हमारा तरीका यह है कि हम इन हाउस जांच करते हैं। इन हाउस जांच एक सुधारात्मक जांच होता है। हम सब जज मिलकर तय करते हैं कि इनके बारे में क्या फैसला लिया जाए। फिर हमें तय करते हैं कि इनको अपराधी माना जाए कि नहीं माना जाए। फिर हम तय करते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम जज हैं। अब सोचो, अब दिल्ली वाले जो नोटों से वाले जो जज साहब है, जिनके घर एक घर नोट मिला, हम तुम्हारे अपने साइट पर, ऑफिशियल साइट पर वीडियो तो डाल दिए ना भैया। वो बात अलग है कि वीडियो पहले जनता जान गई, दबाव बढ़ा तो डाल दिए, लेकिन हम जज हैं, इतना क्लियरिफिकेशन दे दिए, उससे ज्यादा मत बात करो। तुम सांसदों में इतना हिम्मत है कि घोटाला कर लो और उसके बाद में कह दो कि हम पूरे सांसद तय करेंगे, तब कोई ईडी वाला आएगा जांच करने। एक ही बार ऑर्डर दूंगा, ये क्या है, देश में सब समान है, जाओ अपने घर में जाकर काम करो। और पूरा का पूरा कानूनी रूप से कोई किसी को सुविधा नहीं मिलेगा स्पेशल, सब समान है। और हमारे जो न्यायाधीश महोदय हैं, हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, महाराष्ट्र में जाकर अगर बोल के आ जाए ना कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका समान है, तो वहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हम जज हैं। हमारे लिए सारा सिस्टम, सारा नियम किनारे रहता है, स्पेशल नियम है। क्यों? क्योंकि हम जज हैं। कब हमारे खिलाफ खुल्लम खुल्ला कोई अधिकारी हमारे घर में घुस जाए, अगर हम कोई ऐसा गैर कानूनी काम कर दे, हमारे घर में कुछ भी मिल जाए, कैसे घुस जाओगे? आज तुम जस्टिस वर्मा के घर में आकर घुसने की बात करते हो। अरे भैया, एक घर नोट ही मिला है ना, कोई विधायक का घर समझ लिए हो, वो जज का घर है।
तो दोस्तों इस तरीके से ना जज लोग ना यही सब बातें सोचते होंगे कि हम जज हैं, जज। अब आप बताइए, आप जज साहब को लेकर क्या सोचते हैं? उन जज साहब को लेकर क्या सोचते हैं जिनके ऊपर न्याय करने की जवाबदारी है, जिनके ऊपर देश की संविधान का, जिनको संरक्षक कहा जाता है, और वो अपने मामले में इस तरीके से चुप्पी साध लेते हैं। उन संविधान के संरक्षक के बारे में आपका क्या विचार है? और ये जो मैं सवाल कर रहा हूं वो मुझे न्यायालय पर सवाल नहीं है, न्यायालय को लेकर मेरे मन को में सवाल है, और मुझे मेरा अधिकार है, और मेरा क्या, इस देश का हर नागरिक का मन में सवाल भी है, अधिकार भी है जानना कि दिल्ली वाले जज साहब का अभी तक इतने दिन बाद इस बात पर बहस क्यों चल रही कि एफआईआर दर्ज होगा कि नहीं होगा। कोई और के मामले में तो ऐसा नहीं होता। और यही नहीं, कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम में देरी करे तो उनके खिलाफ इतने सारे चीजें हो जाते हैं, और आप 50 साल 73 साल तक मामले लंबित रहते तो कोई बात ही नहीं होता। तो दोस्तों आपको मेरा ये बात कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैं कहां तक सही हूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।